बीसीसीएल सिजुआरिया 5 के अंतर्गत 22/12 बस्ती स्थित एक मस्जिद के समीप की जमीन धंस गई और मस्जिद का आधा हिस्सा गोप में समा गया। गनीमत यह रही कि मस्जिद में पहले लोग नमाज अदा कर निकले ही थे। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। ये घटना कल शाम की है। घटना की सूचना पर पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो बस्ती में आकर ग्रामीणों से बातचीत की और वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। वहीं जलेश्वर महतो ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन को जिम्मेवार ठहराते हुए अविलंब ग्रामीणों को समुचित व्यवस्था के साथ उचित मुआवजे की मांग स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन के समक्ष रखा है। बता दें कि 22/12 बस्ती के स्थानीय सदर की माने तो हर रोज यहाँ के ग्रामीण मौत के साए में जीने को विवश हैं। कभी भी किसी तरह के आवाज होने पर लोग रातों में भी घर से बाहर रात गुजारते हैं। बीसीसीएल की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए यह कहा कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस बसने की ही जगह और जमीन के बदले मुआवजा बीसीसीएल दे तो आज हम लोग बस्ती छोड़कर चले जाएंगे। वहीं इस बस्ती के निवासी मजदूर यूनियन नेता ने कहा कि इस समय रहते बीसीसीएल ठोस कदम नहीं उठाया तो कभी भी इस बस्ती में मौत का भयावह मंजर देखने को मिल सकता है। बीएनपी न्यूज के लिए झारखंड से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। ने कहा है, मैं बधाई देता हूं कशिश न्यूज़ को कि बराबर इस मुद्दे को उठाया है 22/12 का मामला। तो कल की जो घटना घटी है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है और बीसीसीएल अगर चेता होता तो आज ये नौबत नहीं आता। जो मुआवजा का मामला चल रहा है या बसाने का रैयतों का मामला चल रहा है या मुआवजा का, ये हमेशा टाल मटोल की नीति अपनाई है। 2017, 18, 19, 20 में लगा कि अब आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन 4 साल का समय पार हो गया, कोई पर नहीं हो सका। जबकि एक एक रैयत का फाइल बीसीसीएल एरिया 5 में है और जो गैर रैयत है जिनको बसाया गया था 1980 में, वैसे लोग भी आज बहुत सारे लोग हैं, उस पर भी पहल नहीं किया गया। कुछ लोगों को घर प्रबंधन ने दिया है निश्चितपुर टाउनशिप में, लेकिन उतना फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इसलिए अगर प्रबंधन अगर चेता होता तो ये घटना जो कल घटी है, ईश्वर की कृपा है कि कहीं कुछ नहीं हो सका। भगवान अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि वैसे जगहों पर कल नमाज पढ़ के लोग निकले और उसके 10 मिनट बाद ये घटना घटी। क्या लगता नहीं कि बीसीसीएल इंतजार कर रही है बड़े हादसा का? अगर अविलंब नहीं चेता तो आप ये जान लें ईश्वर के हाथ में सब कुछ है, लेकिन कहीं दुर्घटना, बड़ा दुर्घटना 22/12 के अंदर में ना हो जाए, इसलिए अविलंब चाहिए। इसमें बिना देरी किए हुए, बिना लाग लपट के बीसीसीएल प्रबंधन को चाहिए कि अविलंब इसका पहल निकाले, लोगों को बसाए, उसका गैर रैयत को बसाए और रैयत को वहाँ भी बसाए, उसका मुआवजा दे और जितना जल्दी हो सके यहाँ के लोग जाने के लिए भी तैयार हैं। और जब तक ये नहीं होगा तब तक आउटसोर्सिंग का काम बंद रहेगा। शाम को 22/12 में जो घटना घटी है और यहाँ का मस्जिद जमींदोज हो गया, गांव भी खतरे के निशाने पर आ गया है। कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। इसका पूरा जो जिम्मेवारी है वो बीसीसीएल का नेग्लिजेंसी के कारण हुआ है। बीसीसीएल दोषी है। बीसीसीएल सुरक्षा के सवाल पर कभी सोचा नहीं, गांव को हटाने के सवाल पर कभी गंभीर हुआ नहीं, सिर्फ बात करता है और बात करके चला जाता है, मिनट्स देता है और उसका क्रियान्वयन नहीं करता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता है। यह बीसीसीएल की पुरानी एक कल्चर है, आदत सा है। आज जीएम साहब आए तो उनसे 2 बात मैंने कह दिया बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले तो आप यहाँ के लोग, ये टोटल का टोटल डेंजर जोन में आके खड़ा हो गया है 22/12। क्या हुआ रे? पूरा 22/12 डेंजर जोन में खड़ा हो गया है। इसलिए इन लोगों को यहाँ से कोई विस्थापित साइट दीजिए और जिसका अपना जमीन है उसका पेमेंट भुगतान करिए और बाकी लोगों को मुआवजा, जितने लोग हैं सबको बसाने का व्यवस्था, और जो अति डेंजर जोन में जो लोग आ गए हैं उसको इंटरिम रिलीफ के लिए अभी टाइम बिंग जिसको बोलते हैं कि कहीं वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए ताकि दिन भर अपना रहे, काम धाम करे, रात को कम से कम इत्मीनान से सो सके, ऐसा व्यवस्था एक तो होना चाहिए। वार्ता रात को तो घटना हुआ, अभी तो जीएम साहब आए थे देखने के लिए और देखकर गए हैं वो। अब अपने जो वरीय पदाधिकारी हैं
CMD है, डायरेक्टर टेक्निकल है, डायरेक्टर पर्सनल है, डायरेक्टर फाइनेंस है, सबसे बैठकर बात करेगा। ये छोटा मामला नहीं ना है, ये नीतिगत सवाल पर बात है। एक गांव को यहाँ से रिहेबिलिटेशन करना ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। मस्जिद के बदले मस्जिद बनाना ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। उसके अलावा जो इनका जेन्युइन डिमांड्स है वो सारा चीज़ को जब रखा जाएगा तो ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा खड़ा होगा। और इतने लोगों का सहानुभूति है, गांव पूरा इंटेक्ट है, सारा गांव एक मत है इस सवाल पर, सबका विचार यही है। अभी तक तो बैठकर हम सुन रहे थे गांव के लोगों का, तो गांव के लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को यहाँ से विस्थापित करा दीजिए।